सभी विद्यार्थियों का देखिए एक बार फिर हमारे YouTube चैनल एम डेली सर में एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं 4A का आरबी त्रिपाठी नूतन से 4A का तीसरा सवाल। मान ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास देखिए एक सारणी दिया गया है। हम सबसे पहले हल लिखते हैं। हल में यहाँ पर मान लेते हैं। मान लेते हैं हम कि ये एक डेल्टा है। सारणी को हमने डेल्टा से मान लिया। यहाँ पे उतार लेते हैं x+1 एक्स स्क्वायर 2x-1। देखिए हम जानते हैं कि ये A11 A12 A21 A22, ये देखिए हमने आगे भी जो 3 यूनिट की थी उसमें हमने आव्यूह सीखे थे, तो ये इसी प्रकार का है। थोड़ा सा हम देख सकते हैं। हमेशा हम देखते हैं कि A11 का जो A22 से मल्टीप्लाई होता है, तो हम चलिए गुणा करते हैं इसका इससे। यहाँ लिख सकते हैं हम प्रसार करने पर। सबसे पहले हम देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कर देते हैं x+1 का मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं हम वो x-1 से। इधर हम देखेंगे यहाँ पर हम जो गुणा कर रहे हैं इसका इससे करेंगे 2 × x²। लेकिन याद रहिए कि यहाँ पर जो चिन्ह आएगा वो माइनस का, क्योंकि सूत्र के अनुसार हम देख सकते हैं कि जो इसका सूत्र होता है, अगर हम देख सकते हैं तो इसका सूत्र होता है A11 एंड A22 माइनस होता है A21 एंड A12। तो ये देखिए माइनस में होता है इसका, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया है और हमने गुणा कर दिया। चलिए हम गुणा करते हैं। इसका इससे गुणा करेंगे तो x का x² प्लस x का 1 से गुणा करेंगे तो x। 1 का गुणा x से करेंगे तो माइनस का x, और 1 का 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1। देखिए गुणा आप आगे से पीछे से भी कर सकते हैं या इसका इससे भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे माइनस, इसका इससे गुणा करेंगे तो 2x²। आप यहाँ पर देखेंगे ये प्लस का ये माइनस का x कट गया, यानी x में से x घट गया, 0 बचेगा। यहाँ पर हमारे पास देखेंगे हम ये 2x² है, जबकि ये प्लस का 1x² है। ये माइनस का है, प्लस माइनस के घटेंगे तो माइनस का x² बचेगा। ये -1 का 1। हम देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम चाहें तो इससे दोनों से माइनस कॉमन ले सकते हैं। मैंने माइनस कॉमन ले लिया। माइनस का भाग माइनस से देंगे तो प्लस हो जाएगा, ये x² प्लस का आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, ये 1 आ जाएगा। यही हमारे सवाल का आंसर है, यही इसका प्रसार है। चलिए देखिए अब देखते हैं हम सवाल नंबर 4। अभी तक हम देख रहे थे 2 × 2 कोटि का जो सारणिक देख रहे थे। अब की बार हम देखेंगे 3 कोटि का सारणिक। देखिए इसमें अभी तक जो हमने देखा, अब हम इसको देखेंगे किस तरह से हल करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कहा देखिए इसको मान लेंगे हम। हल में माना, हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो मैं मान लेता हूं डेल्टा 1 -1 और 4 2 3 1 4 0 0। देखिए हम देखेंगे यहाँ पर ये A11 होता है, A12 A13। ऊपर वाली लाइन जो होती है वो 1 से स्टार्टिंग होती है, दूसरी वाली जो पंक्ति होती है वो 2 से होती है, यानी 21 22 23। तीसरी वाली पंक्ति देखेंगे तो 13 से स्टार्ट होगी, 3 से, यानी 31 32 33। इसमें अब देखिएगा, हम देखेंगे यहाँ प्रसार हम किसी से भी कर सकते हैं, चाहे तो हम इस पंक्ति से कर सकते हैं या इस पंक्ति से कर सकते हैं या ये वाली पंक्ति से कर सकते हैं, या फिर हम प्रसार जो कर रहे हैं इस स्तंभ से भी कर सकते हैं। इस स्तंभ से करना चाहें, इस स्तंभ से करना चाहें, इस स्तंभ से करना चाहें। देखिए पंक्ति को स्तंभ या स्तंभ को पंक्ति या किसी प्रकार से आप प्रसार कर सकते हैं। याद रखें कि अगर आप जिससे भी प्रसार कर रहे हैं वो यहाँ पर लिखें जिसके सापेक्ष आप प्रसार करना चाह रहे हैं। एक चीज और ध्यान देना है इसमें कि प्रसार जैसे आप जो भी जैसे ए पंक्ति का करते हैं तो इस पंक्ति को बड़ा ध्यान में देना है आपको
और इसके सापेक्ष ही चलना है आपको। इसमें एक चीज़ और भी सरलता से हल कर सकते हैं, जैसे कोई जीरो वाली पंक्ति हो उसके सापेक्ष प्रसार करें। हम देखते हैं कि हम पंक्ति को जो होती है उसे आर से दर्शाते हैं, क्योंकि देखिए पंक्ति को अंग्रेजी में रो बोला जाता है। पंक्ति को आप आर से दर्शाएंगे, पंक्ति आर, और जो कॉलम होता है यानी जो स्तंभ होता है आप उसे सी से दर्शा सकते हैं, यानी कॉलम। तो हम बोलेंगे इसको, ये पहली पंक्ति है तो R1, ये दूसरी पंक्ति है तो R2, और ये तीसरी पंक्ति है तो R3। इसी प्रकार हम देख सकते हैं ये पहला कॉलम है, इसे हम बोलेंगे C1, इसे दूसरा स्तंभ है इसलिए C2, ये तीसरा स्तंभ है इसलिए C3। चलिए देखिए मैं यहाँ पे C3 में देखता हूँ कि C3 में डबल जीरो है, इसलिए मैं इसके सापेक्ष प्रसार कर सकता हूँ। मैंने कहा वैसे प्रसार किसी से भी कर सकते हैं, चाहे पहली पंक्ति से या दूसरी पंक्ति या तीसरी पंक्ति या पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ तीसरे स्तंभ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं पहले से करता हूँ तो मुझे थोड़ा बड़ा हो जाएगा सवाल, आंसर एक ही आएगा चाहे किसी से भी करिए। लेकिन मैं देखूंगा जो तीसरा स्तंभ दिया गया है इसमें दो मान जीरो है जिसके निकालने की जरूरत नहीं है, तो मैं देखूंगा यहाँ पर मैं इसके सापेक्ष इसका प्रसार कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा C3 यानी स्तंभ नंबर 3 के सापेक्ष प्रसार करने पर चलिए हम देखिए प्रसार करते हैं। तो हम देखेंगे C3 ये है हमारे पास, तो पहला अक्षर इसका 4 है, हम 4 लेंगे। ये किस स्थान पर हम जानते हैं 13 यानी A13 के अगर अंकों को हम जोड़ें, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये आपको सवाल में नहीं लिखना है। जैसे A13 ये 11 12 13, अगर हम इनके अंकों को अगर जोड़े तो ये 3 और 1 4 होते हैं। अगर याद रखिए सम आता है तो ये प्लस का आएगा, अगर विषम आता है तो माइनस का। हमने जोड़ा कि इनके जो अंक आ रहे हैं वो 4, एक सम है इसलिए चिन्ह प्लस का आएगा। अगर मान ली जाए यहाँ पर 21 लेते हम, तो यहाँ पर हम देखते हैं अंकों का अगर योग करा जाए तो 2 और 1 3 होते हैं, जो विषम है तो आता माइनस। चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर हमने 4 लिया, अब 4 किसका आएगा देखिए 13 11 12 13 वाला स्थान है इसलिए प्लस का आएगा यानी पॉजिटिव रहेगा। अब इसमें याद रखने वाली बात यह है कि जिस हम अवयव को लेते हैं उस अवयव की पंक्ति और स्तंभ हट जाते हैं। तो देखिए इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ हट गया, इसकी पंक्ति ये है आउट करनी है, स्तंभ भी आउट करना है, अपने दिमाग में करना है, सवाल से नहीं करना। देखिए हमने दिमाग से अपने आउट कर दिया, तो यहाँ पर बचता है -1 3 -1 3 और बचता है 4 1 1। अब हम देखेंगे ये वाला जीरो लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन जीरो से हम जानते हैं कोई भी संख्या जीरो हो जाती है, चाहे गुणा किया जाए चाहे डिवाइड दिया जाए, इससे भी जीरो हो जाएगा, अर्थात हमें ये दोनों लेने की जरूरत नहीं है। चलिए देखिए हम इससे हल करते हैं। 4 का 4, अब हमने देखिए जैसे हमने दो पंक्ति वाले आसाडिक की है, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस का, इसका इससे करेंगे तो मैंने बताया देखिए एक सूत्र का माइनस होता है, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे ये 4 का 4, आप देखते हैं कि माइनस 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 संख्या जुड़ी आती है, चिन्ह माइनस ही रहता है, तो 12 और 1 13 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि माइनस के 13, अब इनमें दोनों में कोई चिन्ह नहीं है तो कोष्टक के बाद जो चिन्ह होता है वो इंटू होता है, इसका इससे गुणा करेंगे तो 4 का गुणा 13 से करेंगे तो 13 चौक 52 होता है, लेकिन ये प्लस का ये माइनस का तो ये माइनस हो जाएगा। यही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा, हम कहेंगे यही इसका प्रसार रूप है या इसी का ये आंसर है। देखिए अगर आपको समझ में अच्छी तरह आए हो ये सवाल तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर नहीं आए हैं तो भी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको अच्छी तरह समझ में आया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं।
और आप कहाँ से हैं, हमारा वीडियो कहाँ तक जा रहा है, कौन कौन देख रहा है, आप हमें ज़रूर बताएं आप कहाँ से हैं। और हमें सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।